जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज की इस क्लास में हम लोग टेंस की अगली क्लास को देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे पास्ट परफेक्ट साथ ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। टेंस की ये जिस भी नंबर की क्लास है आप उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। दिख भी रहा होगा आपको अच्छे से स्क्रीन पे, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं पहचान की, ठीक है। जब हम पहचान की बात करते हैं तो हमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है, ठीक है। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है। अगर हम इसको हिंदी में पहचानने की कोशिश करें तो हम देखते हैं चुका था, है ना। हम ये भी कह सकते हैं मिला था, हम ये भी कह सकते हैं देखा था, है ना। ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो चुका था, मिला था, देखा था, ये सब क्या है, वर्क को कंप्लीट कर रहे थे, ठीक है। कर रहे थे मतलब वर्क कंप्लीट हुआ था, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसमें क्या टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है। तो जितने आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़े थे, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने क्या पढ़ा था, आपने ऑलरेडी का यूज पढ़ा था, ठीक है। जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड था ऑलरेडी था। आप इसमें एवर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें हार्डली का भी यूज कर सकते हैं, हार्डली का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसमें जस्ट का भी यूज कर सकते हैं, तुरंत अभी गया था, ठीक है। बट कोशिश करिएगा ये जो यट का हम लोग चर्चा किए थे, इस यट को यहां से हटाइएगा, ठीक है। कोशिश आपको क्या करना है, आपको कोशिश करना है, माइक नहीं लगाया था, चलिए माइक लगा देना। देखिए कोशिश आपको क्या करना है, इस वाले को हटाना है कि वहाँ यट का यूज ना किया जाए। ऐसा मान लेते हैं कि नहीं होगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, उसको प्रेजेंट परफेक्ट में रखेंगे, ठीक है। जैसे अब इसमें आपको पता है कि ये जो टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज हुए हैं, साथ ही साथ ये पास्ट परफेक्ट टेंस में भी यूज हो जाएंगे। क्या सर यही क्वेश्चन इसमें भी आएगा? ये तो एक लेवल है छोटा सा जो आप पास्ट परफेक्ट को पहचान पा रहे हो। पास्ट परफेक्ट में एग्जैक्ट क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में, अक्सर करके आपने सुना होगा वो लाइन कि रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया, या डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। इस टाइप की आपने हिंदी सुनी होगी, है ना। इस टाइप की आपने हिंदी सुनी होगी। उसी टाइप पे हम पास्ट परफेक्ट में काम करेंगे। हालांकि ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसलिए मैं इसको आपको चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो इसमें वही टाइप की गलती जो आपने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा हुआ है, ठीक है। प्लेसेस की गलती मैं यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ही हैड, ठीक है, ही हैड डन ऑलरेडी दिस वर्क, ठीक है, ऑलरेडी दैट वर्क, उस काम को वह पहले ही किया था, ठीक है, दैट वर्क। तो आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर ये तो वही गलतियां हो गई जो पहले आपने प्रेजेंट परफेक्ट में बताया था। बिल्कुल सही है, ये वही गलतियां जो प्रेजेंट परफेक्ट में आपने पढ़े थे। इसका प्लेस क्या होगा, इसका प्लेस होगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज होना। ओके, तो ये मैंने आपको कॉमन चीज बताई है जो आपको पहचान के रूप में ध्यान रखना है। जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया इन सब का, वैसे ही पास्ट परफेक्ट में यूज करेंगे। आइए मेन मुद्दे की बात करिए, जहां से मेन क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा इसका मेन पहले सेटअप कर लीजिए स्ट्रक्चर का। अगर सेंटेंस में बिफोर की बात हो, ठीक है, या व्हेन की बात हो, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर सेंटेंस में बिफोर की बात हो या व्हेन की बात हो, हिंदी में अगर पहले की बात हो या जब की बात हो, ठीक है, तो आगे जो स्ट्रक्चर चलेगा वो स्ट्रक्चर रहेगा इसका सब्जेक्ट प्लस V2 मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और इस साइड आप करेंगे पास्ट परफेक्ट मतलब कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाद में देखेंगे कि कौन सा काम पहले हुआ कौन सा काम बाद में हुआ है, ये सब बाद में देखा जाएगा। पहले आपको सेट प्रायोरिटीज क्या देनी है, आपको सेट स्ट्रक्चर देना है कि ये तरीका है लिखने का। अभी मैं इस पे एग्जांपल भी आपको दूंगा कैसे आप फाइंड करेंगे। दूसरा देखो, कई बार आप इसी तरीके को दूसरे टाइप में देखते हो। दूसरा टाइप इसका क्या है, इसी को आप देखते हो कुछ इस तरीके से।
इसी व्हेन या बिफोर को लाके आगे कर देगा। देखना ध्यान से, इसी बिफोर या व्हेन को क्या करेंगे, ये आगे ले आएंगे। तो बात तो वही रहेगी, स्ट्रक्चर तो वही चलना है। सब्जेक्ट के बाद V2। अब इस वाले हिस्से को इधर कर देते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड, मतलब कि पास्ट परफेक्ट। ठीक है, बात आपने वही लिखी है, बस आगे पीछे सेंटेंस को, लाइनों को कर दिया है। क्लियर हो पा रहा है। एक ये आता है क्वेश्चन में पास्ट परफेक्ट का हिस्सा। इसका दूसरा देखो, जो आफ्टर की लाइन लिख के आती है। क्या लिख के आता है? आफ्टर, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाद बोलते हैं। तो देखो, जब व्हेन या बिफोर लिखेगा तो ये वाला हिस्सा V2, जब आफ्टर लिखेगा तो इसका अपोजिट आफ्टर लिखे। जैसे बिफोर का अपोजिट क्या होता है? आफ्टर होता है। तो इस वाले हिस्से को हम क्या करेंगे, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट था तो यहाँ पास्ट परफेक्ट। पहले देखना, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इस हिस्से को क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ V2 लगा देंगे। इसको भी आप यही स्ट्रक्चर को वापस घुमा के लिख सकते हैं। वापस घुमा के क्या लिख सकते हैं, आफ्टर को शुरू में कर दीजिए। देखिएगा, इसी आफ्टर को अगर आप शुरू में कर देते हैं तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, वर्ब की V2 वर्ब की हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चलेगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चलेगी। ठीक है, उसके बाद आप आगे कॉमा करके लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस V2, मतलब ये दोनों और ये दोनों एक ही हैं, है ना। ये दोनों क्या है, एक ही है। बस लिखने का तरीका क्या हुआ है, लिखने का तरीका आगे पीछे कर दिया गया। क्लियर है बात, आगे पीछे कर दिया गया। अब इनसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा वो हम देखते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, इधर वाला ऊपर का हिस्सा मिटाता हूँ, क्योंकि ये स्ट्रक्चर यहाँ रहने देना है। ठीक है, आपको ध्यान रहे गलती कैसे पूछी जाती है। शुरुआत करें, बताइएगा। शुरुआत करते हैं। देखें एग्जाम्पल, देखो गलतियां कैसे पूछी जाएंगी। जैसे मैंने लिख दिया द पेशेंट। ठीक है, ये वाला पहले लिख लेते हैं, क्योंकि बचपन से यही सुनते आ रहे हैं ना, तो ये याद भी है ना। द पेशेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया रोगी के, मतलब कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। ठीक है, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। मैंने लिख दिया द पेशेंट हैड, ठीक है, डाइड। ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर हैड कम। अभी मैं इस पे चल रहा हूं। ठीक है, अभी मैं इसके लिए एग्जांपल्स टारगेट कर रहा हूं। ठीक, फिर अगला हम कर सकते हैं, लिखा हुआ when I had reached there, the dinner had started। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो हम बोलेंगे द ट्रेन, ठीक है, द ट्रेन हैड, छूट चुकी थी, ट्रेन जा चुकी थी। डिपार्चर बोल सकते हैं, डिपार्टेड, या आप कह सकते हैं द ट्रेन हैड लेफ्ट। ठीक है, छूट गई थी। फिर हमने लिखा यहाँ पे बिफोर आई हैड अराइव्ड या रीच्ड। ठीक है, रीच्ड स्टेशन। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं स्टेशन। ओके, अब मैं पार्ट अलग करता हूँ। देखना इस टाइप में गलती कैसे पूछी जाती है। ओके, ये देखो एक पार्ट ये हो गया, बहुत आसान सा है, बस तरीका समझ लीजिएगा, कौन सा काम पहले कौन सा काम बाद में, वो इससे आपका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये मैंने अलग कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे लिखा, फिर मैंने यहाँ पे अलग किया। बताओ, अभी केवल हम इसी वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो और बताओ पहले वाले में क्या गलती है क्वेश्चन में। तो आप कहोगे सर हमको हिंदी नहीं पता है सर कि इसकी हिंदी क्या निकलेगी। वेरी गुड, आपको हिंदी नहीं निकालने आ रही, वेरी वेरी गुड।
सर आप कुछ ऐसा दिखाइए कि ये क्वेश्चन सही हो जाए। तो भाई आप ये ध्यान रखो कि व्हेन या बिफोर के साथ वाला हिस्सा हमेशा क्या रहेगा, V2 रहेगा। बाद में पहले कहीं भी लिखा हो नए सब्जेक्ट के साथ, वो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो अगर हम पहले वाले क्वेश्चन को देखेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे बिफोर लिखा हुआ है ना। हमें पता है कि अगर व्हेन या बिफोर हम देखते हैं तो उसके साथ वाले हिस्से क्या चलते हैं, उसके साथ वाले हिस्से सर चलते हैं V2, है ना। उसके साथ वाले हिस्से क्या होते हैं, V2 होते हैं। तो क्या यहाँ पे V2 लिखा है, नहीं लिखा है सर। ये पूरी की पूरी लाइन आप कर लीजिए सर्कल, और गलती क्या बनाएंगे, बिफोर द डॉक्टर केम। अब जाके क्या बताइए, पूरा सेंटेंस सही हो गया कि नहीं। आप हिंदी भी निकाल सकते हैं कि पेशेंट डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, बताएंगे ये हिंदी। और मान लीजिए आप हिंदी नहीं निकाल पाए, क्या स्ट्रक्चर में सही है, गलती कहाँ है सर, व्हेन या बिफोर चलेगा तो यहाँ V2 चलेगा, इस वाले हिस्से में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चलेगी। तो ये देखिए बिफोर मिला, इधर वाला हिस्सा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिला, इधर वाला हिस्सा भी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी थी, ये गलत हो गया क्योंकि इधर V2 चाहिए था। ठीक है, ऐसे देखो दूसरा। अब की बार हमने क्या किया, इस वाले बेस पे कर दिया, सेम टाइप का, बट सेंटेंस को आगे पीछे कर दिया। ठीक है, तो कह रहा कि व्हेन आई हैड रीच्ड देयर द डिनर हैड स्टार्टेड। कह रहा जब मैं वहां पहुंचा डिनर क्या हुआ, शुरू हो चुका था। ठीक है, जब मैं वहां पहुंचा डिनर शुरू हो चुका था, या कह सकते हैं डिनर शुरू हो चुका था जब मैं वहां पहुंचा। ठीक है, अब अगर व्हेन या बिफोर शुरू में लिखा तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, V2 है। तो इसमें क्या गलती है, इसमें आप कहेंगे सर ये पूरा हिस्सा गलत है, इसकी जगह पे हम रीच का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, रीच्ड। क्या लिखेंगे, रीच्ड लिखेंगे। आगे हमारे पास हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले, आगे हमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को भी मिल रही है। क्लियर हो पा रहा है। गलती कहां हो गया, इस वाले हिस्से में। गलती कहां हो गया, इस वाले हिस्से में। तीसरे में देखिए लिखा द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई हैड रीच्ड स्टेशन। कह रहा कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, यही बोलेंगे हिंदी। ठीक है, अब इसमें आप क्या करोगे, आप देखोगे बिफोर सेंटेंस में बीच में लिखा, बिफोर बीच में लिखा, तो इसका हिस्सा क्या बनेगा, इसका हिस्सा बनेगा V2, है ना। इसका हिस्सा बनेगा V2, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे रीच्ड। ठीक है, इधर इससे पहले का हिस्सा, इधर इससे पहले का हिस्सा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सा काम पहले, कौन सा काम बाद में, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर पाएंगे, स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस के एरर को देख पाएंगे। ऐसे ही एरर बार बार पेपर में पूछे जाते हैं और आपको यही ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले वाली की कहानी खत्म, अब दूसरे वाले पे आते हैं। पहले ये पूरा मिटाता हूँ यहाँ तक, ठीक है, फिर दूसरे वाले पे आते हैं। एक सेकंड, इसको मिटाने का कुछ अरेंजमेंट, जस्ट वेट। चलो भाई, अब इससे आगे देखेंगे। ठीक है, अब इससे आगे जो आफ्टर वाला हिस्सा है उसकी तरफ हम ध्यान देंगे। ठीक है, सेम बातें रहेंगी, बस ध्यान क्या रखना है कि आफ्टर के साथ वाला हिस्सा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इधर आगे पीछे कहीं भी रहेगा तो वो सब्जेक्ट का V2 फॉर्म लेगा। जैसे मैंने लिखा हुआ है ही केम। ठीक है, ही केम आफ्टर आई हैड गॉन, एक क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पे लिख सकते हैं ही हैड लेफ्ट। ठीक है, ही हैड लेफ्ट द ट्रेन। ठीक है, आफ्टर he had reached station, after he had reached station। और कुछ लिख देते हैं, कुछ और बना देता हूँ सेंटेंस, देखना। यहाँ शुरू लिख देता हूँ। ठीक है, लिखा है आफ्टर, देखो हिंदी पे ध्यान मत देना यहाँ पे बस आपको तरीका सिखाने जा रहा हूँ, उस तरीके पे सीधे जाना। ठीक है, लिखा आफ्टर आई हैड told, after I had told, he had called the police। चलो अब शुरू करते हैं इसको। ठीक है, मान लो ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया। ठीक है, पार्ट्स अलग कर देता हूँ, देखना बताना। पार्ट्स यहाँ भी अलग कर देते हैं, देखना बताना। ठीक है, बताइए, यही पास्ट परफेक्ट खत्म हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट में ज़्यादा कुछ नहीं, अगर ये आपको समझ में आ गया तो समझिए कि आपने मेन काम कर लिया। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा है ही केम आफ्टर आई हैड गॉन। इसमें अगर आपको गलती खोजनी हो तो आप गलती कहाँ खोजेंगे,
आप कहेंगे कि सर आफ्टर के साथ वाला हिस्सा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चलनी चाहिए। आफ्टर के साथ वाले हिस्से में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चल रही है और आफ्टर के पहले वाला हिस्सा V2 रहेगा। आफ्टर के पहले वाला हिस्सा V2 रहेगा। सर ये सेंटेंस तो पूरा सही है, ये सेंटेंस सर पूरा सही है, क्योंकि आपने अभी बताया है कि आफ्टर के साथ क्या रहता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है। उसके पहले वाले स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, V2 लगाते हैं। देखो बस ध्यान रखना कि आफ्टर के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, और व्हेन या बिफोर के साथ V2, ठीक, मतलब उस हिस्से में। अगला देखो, ही हैड लेफ्ट द ट्रेन आफ्टर ही हैड रीच्ड स्टेशन, ठीक है, उसके स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन छूट चुकी थी, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, हिंदी में। अब आप क्या करेंगे, आप देखेंगे सबसे पहले आफ्टर लिखा हुआ है, यस सर आफ्टर लिखा हुआ है। आफ्टर के साथ वाला हिस्सा क्या रहेगा, आफ्टर के साथ वाला हिस्सा सर हमें आपने बताया है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। एकदम सही लिखा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सर इसके पहले वाला हिस्सा V2 रहेगा, इसके पहले वाले हिस्से में यहाँ देखो V2 नहीं लिखा है, तो हम क्या करेंगे, ये लीव का फॉर्म है, लीव का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे लेफ्ट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, लेफ्ट होता है। तो गलती क्या हो जाएगी यहाँ पे हेड लेफ्ट की जगह केवल लेफ्ट रहेगा, ठीक है, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन में आफ्टर की शुरुआत की गई है। हमने आफ्टर के शुरू में क्या बताया कि अगर उसके आफ्टर के हिस्से की आप बात करेंगे तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, और उसके बाद वाला हिस्सा V2, तो आफ्टर के साथ वाला हिस्सा हमें आफ्टर आई हैड टोल्ड, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रहा है। इसके बाद वाला हिस्सा हमें क्या दिख रहा है, हैड कॉल्ड, लेकिन हमें बाद वाला हिस्सा क्या चाहिए, V2, तो हमें पूरी गलती क्या देखने को मिल रही है, यहाँ पे केवल और केवल कॉल का सेकेंड फॉर्म कॉल्ड रहेगा। बताओ मेरी बात आपको आफ्टर और क्या कहते हैं, आफ्टर और व्हेन या बिफोर का केस पूरा समझ में आया। अगर ये बात आपको समझ में आ रही तो पास्ट परफेक्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं है फिर, ठीक है। इसको मिटाऊंगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ चलेंगे। जस्ट अ सेकेंड, मिटा लूँ पहले, ठीक है, जस्ट वेट। चलो अब हम शुरू करेंगे यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ लिख देता हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, जिन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ रखा है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आराम से समझ जाएंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं होनी है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे इसके पहचान की। तो पहचान में हम देखते हैं कि हमें हैड बीन, ठीक है, हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलती है, ठीक है। सिंस और फॉर के बारे में हमने बहुत डिटेल में चर्चा की है, उम्मीद करता हूं आपको सिंस और फॉर में आपको ये आगे दिक्कत नहीं होनी है। ये डेफिनेट है और ये इनडेफिनेट, ठीक है। तीसरी बात हमें पता है इसकी लास्ट की हिंदी में हमें क्या मिलेगा, रहा था, है ना, रही थी, इस टाइप से आप हिंदी पाओगे। बट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें एक चीज का अंतर मिलता है, वो अंतर मिलता है टाइम का, ठीक है, वो अंतर मिलता है टाइम का। इसमें आपको टाइम का जिक्र मिलेगा और उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप इसके डेफिनेशन को लिखना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि पास्ट में कोई काम शुरू होगा, ठीक है, पास्ट में क्या होगा, काम शुरू होगा, काम शुरू, कुछ देर क्या रहेगा, कुछ समय तक जारी भी रहेगा, कुछ समय तक जारी, और फिर क्या होगा, फिर समाप्त हो जाएगा, ठीक है, फिर समाप्त हो जाएगा। मतलब पास्ट में कोई काम शुरू होगा, कुछ देर चलेगा और फिर समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो वहां हमें बताया जाता है कि पास्ट में कोई काम शुरू होता है और वर्तमान में भी जारी रहता है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सीधा सीधा आप बात करिए जो पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, उस टाइप के एरर आपको दिखाता हूँ, उसी टाइप के एरर आपको इसमें पूछे जाएंगे, लगभग वही 3 से 4 टाइप की गलतियां। पहली गलती देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है ही हैड बीन टीचिंग, ठीक है, ही हैड बीन टीचिंग देयर, he had been teaching there since 4 months, since 4 months, एक क्वेश्चन हो गया आपका। अगला लिखा आई हैड बीन, ठीक है, आई हैड बीन वर्किंग हियर, ठीक है,
आई हैड बीन वर्किंग हियर या वर्किंग देयर, ठीक है, वर्किंग देयर फॉर क्या लिख दूँ यहाँ पे, फॉर 2011 भी लिखा हुआ है, फिर मैंने लिखा फॉर के बाद दिवाली, ठीक है, फॉर दिवाली, ठीक है। एक चीज़ ये हो गया, तीसरा टाइप। फिर मैंने लिखा यहाँ पे, लिखा हुआ है सी वॉज, ठीक है, सी वॉज आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है, सी वॉज आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है, सी वॉज आस्किंग क्वेश्चंस सिंस जुलाई। एक क्वेश्चन और, एक और देख लेते हैं, ठीक है, एक और देख लेते हैं। लिखा हुआ दे हैड बीन कॉलिंग यू, they had been calling you since the last 2 days। भाई ये 4 क्वेश्चन अगर आपने चारों टाइप सीख लिया, ठीक है, तो ये मान के चलना कि आपको ना तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिक्कत है, ना ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। पार्ट सेलेक्ट कर देता हूँ। बताइए, इसमें गलती आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हैड बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एकदम सही लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए लिखा सिंस 4 months। अब आप सोचिए, आप खुद भी जानते हैं कि जब यहाँ 4 महीने की बात कर रहा है तो वो 4 महीना क्या है, फिक्स तो है नहीं। तो ऐसे कंडीशन में आप सिंस और फॉर के अंतर पे जाते हैं। आप कहते हैं जो चीज़ें अनिश्चित हैं सर, जैसे 4 महीने से, 4 घंटे से, 4 दिन से, 4 सप्ताह से, 4 साल से, ये सब चीज़ें क्लियर नहीं हैं कि आप कितने वक्त यहाँ पे बिताए हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप सिंस की जगह क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। अगले क्वेश्चन में आई हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 2011, या दिवाली लिखा हो, ठीक है, कह रहा मैं दिवाली से वहाँ पे काम कर रहा था, मैं दिवाली से या मैं 2011 से वहाँ पे काम कर रहा था। तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि सर ये तो ठीक लिखा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो 2011 लिखा ना, इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें नहीं सही है। आपको पता है कि जो चीज़ें फिक्स होती हैं उसके साथ फॉर नहीं सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। और 2011 भी फिक्स था, और कोई फेस्टिवल हो वो भी आपको बताया गया कि कैलेंडर में जितनी भी चीज़ें होती हैं सब क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। ओके, आखिरी तीसरा क्वेश्चन, सी वाज वर्किंग आस्किंग क्वेश्चंस सिंस जुलाई। जब आप ऐसा देखो, इतना अगर हटा दो ना तो सेंटेंस पूरा सही है। अगर सिंस जुलाई हटा दें तो वो पूरी लाइन सही है, लेकिन अगर हम सिंस जुलाई को ऐड करते हैं तो ये हो गया कोई टाइम, ठीक है, ये हो गया कोई टाइम। हमने पता किया है कि जब कभी टाइम की बात होगी तो वो हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ जाएगा, और अगर यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस लिखा है तो इसको हम चेंज करके क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे, सी हैड बीन करेंगे, ठीक है, सी हैड बीन आस्किंग क्वेश्चंस सिंस जुलाई, ऐसा बनाएंगे, ठीक है। अगला लिखा दे हैड बीन कॉलिंग यू सिंस लास्ट 2 days। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये सही लिखा हुआ है, आपको पता है ये सही लिखा हुआ है, बहुत सारी चीजें आपको लग रही होंगी सही लिखी हुई, लेकिन अब आप यहाँ भी देख पाए होंगे कि सिंस और फॉर का अंतर करना पड़ेगा। कैसे अंतर करेंगे, क्योंकि यहाँ जो लिखा हुआ है लास्ट 2 days, द लास्ट 2 days, ये क्या है, ये फिक्स नहीं है, इसलिए इस सिंस को हटा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। तो जो चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। अगर ये टाइप्स आपको क्लियर हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, दोनों ही टेंस की दोनों ही बातें आपको क्लियर हो रही हैं, कोई डाउट आपका नहीं बनेगा। कभी भी आपको दिक्कत होगी तो आप उन दिक्कत से पार पा जाएंगे, क्योंकि इतने ही बातें अक्सर करके हर पेपर में पूछी गई हैं। तो यहाँ हम लोगों ने इस चीज़ को भी कंप्लीट कर लिया है। अब जब हमारा अगला टॉपिक चलेगा वो चलेगा फ्यूचर का टॉपिक। मान के चलिए मैं अगर आपको अभी बता दूं कि आपकी कितनी क्लासेस और टेंस की बची हुई हैं, तो देखो एक क्लास आपका अभी, एक क्लास इफ के लिए पूरा एक क्लास इस तरीके से, मान के चलिए आपकी जो क्लासेस बची हुई हैं,
नियर अबाउट 2 क्लासेस बची हुई हैं, ठीक है। 2 क्लास आपको दिया जाएगा जिसमें आपकी पूरी टेंस अब कंप्लीट होने जा रही है, ठीक है। तो नोट्स बनाइएगा, आज वाला भी देखिएगा, केवल 2 क्लास बचेगा, फिर आपका टेंस पूरी तरीके से कंप्लीट। फिर हम एक अलग टॉपिक पे जाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। टेक केयर, जय हिंद।